कि अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हैं तो यह आपके मन में जितने भी शंका है सब दूर हो जाएंगे। और सुने, सबसे पहले तो आप सवेरे उठ जाएं, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में आप स्नान ध्यान करके पूरा सब चीज से निवृत्त होकर के और एक शुद्ध आसन पर शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठ जाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो सबसे पहले उन्हें निकाल लीजिए और उनका कपड़ा वस्त्र बदल करके और फिर उन्हें शुद्ध गंगा जल से शीतल जल से उन्हें स्नान कराएं। हो सके तो पंचामृत हो, दूध दही घी मधु शक्कर, अगर यह पांचों चीज उपलब्ध हो आप कराने में सक्षम हैं तो फिर आप पंचामृत से भी स्नान करा दीजिए। और नहीं हो पाए तो फिर गंगा जल से ही कराइए, और गंगा जल भी नहीं हो पाए तो फिर आप शीतल जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद साफ कपड़े से भगवान को ठाकुर जी को पोंछ करके फिर नए वस्त्र हो तो दूसरे पहनाइए, नहीं हो तो फिर आप वो भी वस्त्र पहना सकते हैं। और फिर मुकुट लगाकर वंशी लगाकर उनका श्रृंगार करके और फिर उन्हें उनका सवेर को ये फूल का आरती करें और शाम को दीपक का आरती करें, बत्ती का, ठीक है। और उसके बाद आप ठाकुर जी के लिए कुछ काजू किशमिश बादाम या फिर दूध हो तो फिर वह ठाकुर जी को भाव से खिलाइए, भोग लगा करके फिर आप ठाकुर जी को वहां रखकर उनको आईना दिखाइए कि हे प्रभु, हे बिहारी जी, देखिए आज का मैंने जो श्रृंगार किया है यह कैसा है, भगवान को यह दिखाइए। और फिर उसके बाद आप हो सके तो भगवान को रख करके आरती पूजा करके फिर आप खुद भी नाश्ता कर लीजिए जलपान करके, और उसके बाद फिर आप अपने काम पर जाइए। और हाँ, अगर आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है या फिर कोई भगवान अगर नहीं है तो भी फिर इसके लिए भी मैं एक बता रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप स्नान ध्यान करके आसन पर बैठ जाएं। और अगर आपके पास अगर माला हो तो फिर माला नित्य, अगर पुरुष है तो फिर जो अगर जनेऊ धारण किए हैं वह गायत्री मंत्र का नित्य जप करें। और अगर आपने गुरु बनाया है तो फिर गुरु मंत्र का भी जप करें। अन्यथा अगर आप कोई भी ना गुरु बनाया है ना माला है आपके पास तो भी कोई बात नहीं है, आसन पर बैठ करके दोनों हाथ को जोड़ करके उन परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कर